चलिए हाँ, सबसे पहले पढ़ेंगे डिवाइड। इससे पहले हमने ऐड, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करवा दिया था, तो आज हम पढ़ेंगे डिवाइड। डिवाइड भी बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हमने मल्टीप्लाई पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में हमने पहले कैसे पढ़ा हुआ था? मोनो गुने मोनो, याद है? ऐसे हमने पढ़ा हुआ था। मोनो मतलब एक पदी गुने एक पदी, ये पढ़ा हुआ था। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? मोनो डिवाइडेड बाय मोनो या एक पदी डिवाइडेड बाय एक पदी। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं। तो जैसे एक पदी डिवाइडेड बाय एक पदी ऐसे आएगा 8xy डिवाइडेड बाय 4x। ये क्वेश्चन मान लो ये है, ये देखो ये भी एक पद 8xy और ये भी एक पद, इसको डिवाइड करना है। बड़ा आसान है एक पदी और एक पदी का डिवाइड, कुछ नहीं करना है। 8xy और नीचे में लिख दो 4x, ठीक है। 8xy को पहले लिखना है और इधर वाले को नीचे लिख देना। लिख दिए। अब ध्यान से देखिए, ये जो है ना इसको अलग अलग करके लिख दो। अलग अलग करने का मतलब है 8 गुना x गुना y, और इसको लिख दो 4 गुना x, ठीक है। अब ये सब गुना और इधर भी गुना। इस x से ये x चला जाएगा और इस 4 से ये 8 चला जाएगा। 4 दूनी 8, खत्म। नीचे में कुछ बचा? सब कट गया। ऊपर में क्या बचा? 2 x कट चुका है और क्या बचा? y। तो ये डिवाइड करके कितना आया? 2y। क्लियर है? हाँ, सिर्फ काटना है। क्लियर है? आसान है कि कुछ ज्यादा ही आसान है? कुछ ज्यादा ही आसान है। हाँ, अब देखो, नहीं अभी मैं ही करवाऊँ। अब जैसे देखो ये 3 क्वेश्चन है, इसमें क्या है? 12x³ y²। तो इसको भी क्या लिखेंगे? यहां से मैं सॉल्व कर रहा हूं। अब इसको क्या लिखेंगे? 12x³ और नीचे में जो है ये वाला ये लिख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है? डिवाइड है। तो डिवाइड है तो 3x² y लिख देंगे। क्लियर है? अगर मन है तो आपको अलग अलग लिख लो, नहीं मन है तो यहीं से काट दो, ठीक है। जैसे आपको मन है वैसे कर लो। बात समझ में आया? अगर मन है तो आप जानते हो x² को x³ से काटेंगे तो एक x बचेगा, एक x बचेगा। तो इससे अच्छा क्या करो, सबसे पहले अलग अलग लिख लो। 12 को 12 लिख दो, ठीक है। x³ को तुम ऐसे लिख दो x गुने x गुने x। y² को क्या लिख दो? y गुने y। क्लियर है? समझ में आया? ये कैसे लिखे ये समझ में आया बच्चा पार्टी आप लोगों को? आया ना? x³ था तो इसको 3 बार लिख सकते हैं, x गुने x। y² तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, y गुने y। इस तरह से हमने लिख दिया। क्लियर है? इतना लेट का है? तो बुलाने आया है कि पढ़ने आया है? बैठो, साइड में बैठो, साइड में बैठ जाओ उसी पे। अब देखिए इसको अलग अलग करके लिख दिया। अब नीचे वाले को भी अलग अलग करके लिख देंगे। कैसे? 3, यहाँ पे x² 2 बार है तो x गुने x, और y कितनी बार है? 1 बार, 1 बार। क्लियर है? अब देखो इस x से ये x गया, इस x से ये x गया, और इस y से ये y गया। कोई भी y काट दो चले। अब ये 3 से 3 चौका 12, खत्म। नीचे में कुछ बचा? नहीं बचा। ऊपर में क्या बचा? 4, और क्या बचा? x, और क्या बचा? y। 4xy। नीचे में कुछ बचा? नहीं, तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर बा? अब यहां पे देखो ये क्वेश्चन, अब यहां पे देखो बाई लिखा हुआ है क्वेश्चन में। बाई का मतलब डिवाइड, ठीक है। यहाँ पे बाई का मतलब भी क्या है? भागा। इस वाले को, शुरू वाले को पहले लिख दो, -15a² b(c)³ और नीचे में लिख दो 3ab। तुमको मन है तो यहीं से काट दो, ठीक है। अब मन है तो ऐसे लिख दो। तो यहीं से काटता हूं। 3 से 3 बच्चे
15, 3 5 15, 3 5 जा 15। यहाँ पे एक ए है और यहाँ पे 2 ए है, ए स्क्वायर्ड है, तो ए से एक को कटेगा तो ए को ए बच जाएगा, और यहाँ पे बी है और यहाँ पे एक ही बी है, तो ये बी से बी कट गया। नीचे में कुछ बचा नहीं, ऊपर में बचा -5, ए बचा ए को ए, बी नहीं बचा, सी बचा 3। ये है फाइनल। क्लियर है बा? ठीक है, अब आते हैं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी पहले ऐसे लिख दो और यहाँ पे ऐसे लिख दो। क्लियर है? अब देखो ऊपर में 2x स्क्वायर है, नीचे में 1 है, एक x से एक x कटेगा तो एक x बचेगा, और एक y से एक y कटेगा तो एक y बचेगा। ठीक है, तो 6 और 9 भी कटेगा 3 के टेबल में, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि ऊपर में बचा 2, ऊपर में बचा x, नीचे में बचा 3 और नीचे में बचा y। ये है फाइनल। क्लियर है? बहुत आसान है ये वाला। ठीक है, एक पदी और एक पदी कैसे कर लेंगे? कर लोगे, कोई दिक्कत? उतारना है कर लोगे ना, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं ना। अब चलिए, हाँ ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन हो गया, ये होमवर्क है। ठीक है, अभी करके देना है आपको। अब इसका चल रहा हूं मैं टाइप 2 चल रहा हूं। टाइप 2 को बोलते हैं बहुपदी भागा एक पदी, मतलब बहुत सारे पद होंगे, उसको डिवाइड करना है एक पद से। क्लियर है? क्वेश्चन में दे रहा हूं 9m5, साढ़े चलना, जब बनाऊंगा तो आराम से रुक जाना, 12m4 -6m² डिवाइडेड बाय 3m²। बाइनोमियल में चले, हाँ बता रहा हूँ, ये फिर भी आसान है, मुश्किल है अब जो आगे बताऊंगा वो सीधे आज बता दूंगा, तो थोड़ा साथ दे दो। ये मैं सॉल्व, अब देखिए, छोड़िए इधर, उतार दीजिएगा, बाद में दे देंगे टाइम। अब ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन है बहुपदी भागा एक पदी। ठीक है, यानी कि ये बहुपद है, ठीक है, जिसको डिवाइड दिया जा रहा है एक पद से। क्लियर है? सेम है, बाई का मतलब होता है कुछ नहीं, डिवाइडेड बाय। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जैसे हम पहले में करते थे वैसे ही यहाँ भी करेंगे। यानी कि पहले में हम क्या करते थे भैया, इसको पहले लिखते थे, याद है? लिख लो, तो 9m5 प्लस 12m4 -6m² लिखते थे। अब फिर इसको क्या करते थे, नीचे में लिखते थे, याद है? इसको भी क्या कर लेंगे, नीचे में ही लिखेंगे, जैसे करते थे वैसे ही इसमें भी। क्लियर है? कर लिए। अब क्या करेंगे, अब अलग अलग कर लेंगे, समझे? यानी कि पहला स्टेप वैसे ही जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया हुआ था वैसे ही किया, दूसरा स्टेप में अलग अलग करेंगे। अलग अलग करने का मतलब क्या है, 9m5 है, इसके साथ लगा देंगे 3m²। बात समझ गए? बीच में कौन सा साइन है, प्लस, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस, और यहाँ पे क्या है 12m4, और नीचे में फिर से
3m² लगा देंगे, क्या साइन है, माइनस, माइनस 6m², और फिर से 3m² लगा देंगे, अलग अलग सबको मतलब ऊपर वाले के साथ इस नीचे वाले को सबको रख दो, साइन वही जो यहाँ पे साइन रहेगा। क्लियर है? अब आपको दिख रहा होगा भैया, अभी तो आपने करवाया था एक पदी एक पदी, भैया m² से ये कटेगा तो m3 बचेगा, बचेगा, ये भैया m² से ये कटेगा तो m² बचेगा, और ये m² से m² गया गया। ध्यान से देखो, 3 दूनी 6, ध्यान से देखो 3 चौका, ध्यान से देखो 3 तिया, नीचे में इसका बचा कुछ, इसमें कुछ नहीं बचा, ऊपर में देखो इसमें क्या बचा, 3m³ प्लस से प्लस डाल दो, 4m² माइनस 2, खत्म, ये हो गया। समझ में आया या नहीं समझ में आया? हाँ समझ में आया। पहला स्टेप जैसे करते थे, पहले वाले को पहले और दूसरे वाले को नीचे, फिर सबको अलग अलग। क्लियर है? अब एक और बता देता हूं तब जाके नजर खुलेगा। अभी ये क्वेश्चन देखो, ये वाला बता रहा हूं, ये क्वेश्चन ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में पहले क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन इसको पहले लिखेंगे, तो क्या है 24x³ प्लस 20x² माइनस 4xy, और सेकंड वाले को क्या कर देंगे, नीचे लिख देंगे, यही करते हैं ना, नीचे। अब क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, यानी कि 24x³ बट्टे 2xy प्लस 20x² बट्टे 2xy, यानी कि नीचे में वही वाला लगाना है, ठीक है। माइनस है तो माइनस डाल के 4xy, नीचे में xy 2xy। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, यहां पे 2 से 12 बार में कटेगा, ठीक है, x और x कटेगा, ऊपर में 3x है, नीचे में 1x है, ये कटेगा तो यहाँ पे x² बचेगा, और y से y कट गया, कट गया। 2 से 10 बार में 20 कटेगा, x से x कटेगा तो 1x बच जाएगा, और y से 1y कटेगा तो 1y बच जाएगा। 2 से 2 दूनी 4, xy xy। अब बचा क्या, नीचे में कुछ बचा, नीचे में कुछ नहीं बचा, तो 12x² प्लस है 10xy माइनस, तो ये है इसका आंसर। आसान है, काफी आसान है, ठीक है। आप ओपन वाला ही समझा देते हैं, आइए ओपन वाला तरीका वही, सेम 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 तरीका, मतलब ऊपर में ये लिखो 2/3 a² b² c² प्लस 4/3 ab² c³ माइनस 1/5 ab³ c², और नीचे में 1/2 abc कर दिए। अब क्या करेंगे, अलग अलग, जैसे यहां अलग अलग किए थे ना, यहां भी अलग अलग। क्लियर है? करूँ अलग अलग? अब देखिए तो उठा देता हूं, अब आइए 2/3 a² b² c², नीचे में 1/2 abc, साइन क्या तो प्लस 4/3 ab² c³, नीचे में 1/2 abc, साइन माइनस 1/5 ab³ c², और नीचे में 1/2 abc। क्लियर है? दिक्कत कहाँ आ रहा है तुमको, इस वाले में ना, इसी वाले में दिक्कत है, कुछ नहीं मैं बता देता हूँ। ये 4 वाला जब भी दिखे इस तरह से x y फिर z फिर कुछ भी इस तरह से दिखे, कुछ भी दिखे 4 में नंबर वाला, हमेशा ऊपर वाले को नीचे से गुना कर दो, यानी कि नीचे वाले को ऊपर से और बीच वाले को बीच से, खत्म। बात समझा? कटने वाला होगा तो काट भी सकते हो। तो सिंपल क्या करना है, नीचे वाले को ऊपर से गुना कर देना है और बीच वाले को बीच से, ठीक है, कोई दिक्कत? अब चलो देखो कैसे मैं करता हूं। सबसे पहले काट खूट कर ले, तो ए से ए यहां पे कटेगा तो ए बचेगा, बी से एक बी कटेगा तो एक बी बचेगा, और एक सी से एक सी कटेगा। यहां भी काटते हैं, एक ए से एक ए, एक बी से एक बी, और एक सी से एक सी बचेगा तो 2 सी बचेगा, c²। समझ गए? यहाँ पे ए से ए गया,
बी से बी स्क्वायर गया, बी स्क्वायर बचा, और एक सी से एक सी कटा तो एक सी बचा, बच गया, काट खुट कट गया। नीचे में क्या बचा, यहाँ पे 1/2, दो नीचे वाले को मैंने क्या बोला है, ऊपर गुना करने, ये दो ऊपर गुना होगा तो क्या, किससे गुना होगा, 2 से, तो 2 से गुना होगा तो कितना आएगा, 4, और एक 3 से गुना होगा तो क्या आएगा, 3, यानी कि 4/, बस समझ में आया, समझ में आया। और यहाँ पे बचा क्या, ए बी सी, नीचे में कुछ बचा नहीं बचा, तो अगर ऊपर में लिखना है तो ए बी सी ऊपर में लिख दो ऐसे करके, ठीक है, और नहीं अगर ऐसे लिखना है तो सबसे अच्छा करो, इसके बीच में लिख दो ए बी सी, ये ए बी सी किससे गुना है, ऊपर से गुना है, हाँ मल्टीप्लाई, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो प्लस है, प्लस डाल दो, अब ये 2 किससे गुना होगा, और 1 किससे गुना होगा, तो 2 4 से गुना होगा तो कितना होगा, 8 3, और यहाँ पे बचा क्या है, बी सी स्क्वायर, यहाँ पे बता दो कितना होगा, 2/5, तो 2 1 से गुना होगा और 1 5 से, बचेगा क्या, बी स्क्वायर, ये है सॉल्व। ये क्वेश्चन कर लोगे आप लोग, ये वाला उतार लिए क्वेश्चन, उतारना है तो उतार लीजिए, तो तेजी में लीजिए।